So in the first question, the ratio of weight of a man in a stationary lift when it is moving downward with an acceleration a is 3:2. a की वैल्यू पूछिए, मतलब जब लिफ्ट स्टेशनरी है और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो नॉर्मल रिएक्शन का रेशो हमें दिया है 3/2, और हमें पता है जब स्टेशनरी होगी तो नॉर्मल रिएक्शन mg होगी, और लिफ्ट अगर ऊपर या नीचे जा रही है तो हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन इट विल बी m into a plus g when it is moving upward. By this free body diagram you can check it here. अगर डाउनवर्ड जाती है तो उसके हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, द नॉर्मल रिएक्शन इज m इंटू जी माइनस ए. हमने सब्सिट्यूट कर दिया, m और m चला गया, n अपॉन n डैश इज 3/2, इट इज इक्वल टू g अपॉन g माइनस ए. इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर होना चाहिए g/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, द मास ऑफ द लिफ्ट इज 500 kg व्हेन इट इज असेंडिंग. असेंडिंग मतलब ऊपर जाएगी विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिसेंडिंग होता तो नीचे आती. हमें टेंशन इन द केबल पूछा है तो हमने यहाँ पे उसकी स्केच निकाली. दिस इज द लिफ्ट. लिफ्ट का मास दिया था हमें 500 kg विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी एफ हमने निकाली, टी ऊपर लगेगा, एम नीचे लगेगा, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से. एफ से इक्वेशन ड्रॉ किया, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. सो टी को सॉल्व किया, यू गॉट द आंसर 6000 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. So in this question, an elevator moving upward with an acceleration of g, the force exerted on the floor by the passenger of mass m is. कोई पैसेंजर बैठा है लिफ्ट के अंदर जिसका मास m है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन उसकी कितनी होगी वो पूछा है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर. तो हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है. अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमने पहले ही देखा है, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी मोर. सो यू कैन से द नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर विच इज इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए. यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दी है, जी के बराबर है, तो ए को हमने जी पुट कर दिया, तो जी प्लस जी दैट इज 2g. सो आंसर विल बी 2mg. ऑप्शन दिस डी इज करेक्ट. So in this question, a mass 1 kg is suspended by a thread. It is lifted up with an acceleration of 4.9 meter per second square, lowered with an acceleration of 4.9 meter per second square. The ratio of tension. तो हमने देखा कि सबसे पहले जब वो ऊपर जा रही है लिफ्ट तो उसकी एफ हमने निकाली, टी ऊपर लगेगा, एम नीचे लगेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर. इक्वेशन बनाया, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो कंपोनेंट सबसे पहले ले लो, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए. सो टी के टर्म में इसे फ्रेम कर दो, ये हो गया m इंटू ए प्लस जी. सेकेंड, द लोवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, टेंशन टी ऊपर, एम जी नीचे. इक्वेशन के वक्त ए का डायरेक्शन नीचे है तो एम जी पहले, एम जी माइनस टी डैश इसे हमें लिख दिया इज इक्वल्स टू एम ए. इसका इक्वेशन आ गया m इंटू जी माइनस ए. दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, m और m चला गया, यहाँ पे तुम a की वैल्यू पुट करोगे 4.9 और यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर लेना तुम 9.8. दोनों की वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 3/1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. In this question, a mass of 10 gram is suspended by a string and the entire system is falling with a uniform acceleration of 400 centimeter per second square. The tension in the string will be. यहाँ पे कोई बॉडी लिफ्ट के अंदर रखी है, लिफ्ट नीचे आ रही है विथ इन दिस एक्सेलरेशन, हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है तो हमने इसकी एफ निकाली, टी ऊपर लगेगा, एम नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन ए नीचे आएगा. इसको तुम इक्वेशन फ्रेम करोगे टी के इसमें तो तुम्हें मिल जाएगा टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए. एंड रिमेंबर ऑल द क्वांटिटीज गिवन हियर आर इन द CGS, सो यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी also in CGS unit, and which is 980 centimeter per second square. You put all this value, you will get the answer 5800 dyne. Dyne is the CGS unit of force. SI unit Newton, CGS unit dyne. So in this question, a lift is moving down with an acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and the man standing on the ground are respectively. So a situation is like this, a man which is inside the lift which drops the ball, a ball which is dropped with an acceleration, lift is moving with an acceleration a. Another man which is on the ground is also looking to this situation. Now we have to find the acceleration of this ball with respect to a man which is inside the lift and a man which is seeing this from the ground. ठीक है.
So when you drop anything on the earth which will fall with an acceleration of g, so इसका acceleration g होगा और ये दोनों के दोनों लिफ्ट में है तो दोनों का acceleration नीचे कितना होगा, a होगा. So if you want to calculate the acceleration of number 1, acceleration of ball with respect to man in lift, तो हम इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन लिफ्ट. इसको हम इन लिफ्ट ml कर देते हैं, ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एम एल. एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना है, दैट इज g, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है, a. सो द मैन विल फील द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल इज g माइनस a, ठीक है. अभी सेकेंड, acceleration seen by, acceleration of ball seen by, acceleration of ball seen by man on ground. जो ग्राउंड पे है वो बंदा उसे देखेगा, उसको कितना एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा, he will feel the ball is falling with an acceleration of g. तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. So a man weighing 80 kg, he stands on a weighing scale in a lift and lift is moving upward with an acceleration of 5 meter per second square. The reading of this weighing machine हमें पूछा है. So as you know, when the lift is moving upward, if you draw the free body diagram, you will end up with the equation R is equals to m into g plus a. What is R? R is the normal reaction on the man. m g a की value put करो, you get the answer 1200 Newton. So a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when the mass 25 kg is suspended from it, but it will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है, उसका मास है 20 kg. कितने एक्सेलरेशन से बंदर ऊपर चढ़ सकता है, और यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये जो रस्सी है, रस्सी ब्रेक हो जाएगी जब इसका मास 20 kg से एक्सीड हो जाएगा. इसका मतलब है कि यहाँ से टेंशन इन द स्ट्रिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं. कितना मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है वायर, दैट इज अप टू 25 kg. सो वेट में कितना होगा उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द टेंशन मैक्सिमम द वायर कैन कैरी इज 250 न्यूटन. हमने एक FBD ड्रॉ की, ऊपर टेंशन T, नीचे mg, दैट इज 200, and the bandar is climb upward with an acceleration a. The equation will be t minus 200 is equals to 20a, that is t minus mg is equals to ma. So 250 is tension, यहाँ से put किया, minus 200 is equals to 20a, 50 upon 20 which is 2.5 meter per second square. This is the maximum acceleration with which the monkey of 20 kg can climb upwards. Option C is correct. पहले देख लो, इफ इन अ लिफ्ट स्टेशनरी, इन अ स्टेशनरी लिफ्ट अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर. कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी है, बकेट पकड़ के रखी है उसने और नीचे उसके होल है. हैविंग अ होल एट इट्स बॉटम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस होल इज R0. इसके नीचे जो होल है वहाँ से जो पानी गिर रहा है उसका रेट है R0 व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी. If the lift starts moving upward and downward with the same acceleration, then the rate of flow is RU and RD. तब हमें पूछा है कि बताओ कि रेट ऑफ फ्लो किन सिचुएशन में ज़्यादा होगा. सो ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है. सो जब n इज इक्वल्स टू mg, जब लिफ्ट क्या हो, स्टेशनरी होगी. जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाती है, m इंटू जी प्लस ए. व्हेन द लिफ्ट मूविंग डाउन, नॉर्मल रिएक्शन इज m इंटू जी माइनस ए. तो एज वी कैन से, अगर इसके लिए रेट दिया था R0, इसके लिए जो रेट ऑफ फ्लो दिया था अप के लिए RU और ये था RD. तो एज यू कैन क्लियरली सी, व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम और द नॉर्मल रिएक्शन इज मोर, द रेट ऑफ फ्लो विल ऑल्सो बी मोर. सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा है, सो RU इज मोर. उसके बाद नंबर आएगा व्हेन इट इज स्टेशनरी, सो आई विल राइट R0 एंड देन द नंबर आएगा फिर सबसे कम रेट ऑफ फ्लो होगा जब व्हेन द लिफ्ट इज कमिंग डाउन, दैट इज RD. सो द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन B. So in the next question, swimming is possible on account of, the answer is third law, the water
you pushes the water in the backward direction and the water push you in the forward direction. That is because of action reaction pair. When we jump out of a boat standing in water, the boat moves backward or forward. यहाँ पे अगर बोट है, बैकवर्ड। ये पानी के अंदर बोट रखी हुई है और ये शोर के ऊपर अगर तुम यहाँ से जंप करना चाहते हो तो तुम बोट को पीछे खींचते हो. सो यू पुट एक्शन ऑन बोट and boat provides you a reaction, that's why you can proceed forward. So here again the Newton's third law is valid. Action is equals to reaction. The boat, specifically they asked about the boat, where the boat will move. The boat will move in the backward direction and the man will move in the forward direction. Option B is correct. ने resume कर दिया. So the tension in the spring, so if we are pulling the same spring from the two opposite direction, either side of the string will act as a support, and the reading of the spring or the tension in the spring will be for one sided only, that is 5 Newton. So option C is correct. A book is lying on a table. What is the angle between the action of the book on the table and the reaction on the table of the book? तो यहाँ पे हमने एक सिचुएशन ड्रॉ कर दी. यहाँ पे हमने एक बुक दिखाई. This is a book. Book is placed on a table. So mg will act in the downward direction. Okay, what they are asked, what is the angle between the action of the book on the table and the reaction of the book by table on the book. So we know already action reaction comes into the equal and opposite pair. So book provide the action, let's say n, the table will provide the reaction in the opposite direction. As you can see, the n is downward direction and this n is in the upward direction. If you plot in a one symmetric line, so they both will be having angle of 180 degree. So इसका option D will be correct. And when a body is stationary, the answer correct will be C. The combination of forces acting on it balances each other. For example, a book is kept on a table. Weight of the book act in the downward direction and the table provides a normal reaction in the upward. These two balance each other, or you can write in the form of n minus mg is equals to 0. What does it indicate? It indicates the net force acting on this block. If it equal to 0, it means the body is at rest, which is at stationary. So in the given arrangement, find the acceleration of 4 kg block. If the acceleration of 2 kg block is towards the left with an acceleration of 2 meter per second square, all the surfaces are smooth, मतलब friction consider करने की ज़रूरत नहीं है. So first what we'll do, we'll draw the free body diagram of 2 kg. As you know, if the body is moving with an acceleration of 2 meter per second square towards the left with no external force, the only possibility that the spring force is pushing this 2 kg block towards the left. So we got the direction of spring force on 2 kg is towards the left. So obviously, to counterbalance this, the direction of spring force on the 4 kg block will be towards the right. So first draw the FBD of 2 kg. उसका एक्सेलरेशन हो रहा है लेफ्ट में, स्प्रिंग फोर्स भी है लेफ्ट में. सो एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2, सो स्प्रिंग फोर्स आ गया 4 न्यूटन. एंड नाउ वी ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ 4 kg. 4 kg की एफ बी डी, 4 kg के ऊपर 12 न्यूटन लग रहा है राइट में, स्प्रिंग फोर्स भी राइट में, एक्सेलरेशन भी राइट में. सो यू कैन राइट 12 प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए. 12 प्लस स्प्रिंग फोर्स यहाँ से उठा लो 4 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 4 kg. Acceleration of 4 kg आ जाएगा, 12 plus 4 is 16, 16 by 4 is 4. So acceleration of the block 4 kg is towards the right and which is 4 meter per second square. Option D is correct. Spring constant of a spring shown in the figure is 100 Newton per meter. Elongation of the spring is approximately कितनी होगी, ये पूछा है. तो यहाँ पे एक जगह पे स्प्रिंग है, एक जगह पे स्ट्रिंग है, 4 kg का मास है, 2 kg का मास है. So let's consider the acceleration of 4 kg is downward with an acceleration a, 2 kg का acceleration upward होगा. If these are attached with the same string and spring, both will carry the same acceleration. FBD हमने निकाली 2 kg की, टेंशन T ऊपर, नीचे mg, so 2 into 10 is 20, acceleration ऊपर. So equation बन गया T minus 20 is equals to 2a. And as you know, tension in the string is equals to spring force. So T is equals to kx करेंगे. So for this spring force, we can write T comfortably. So ऊपर T, I am drawing the FBD of 4 kg, नीचे 40, 4 into 10, acceleration नीचे consider क्या है, तो नीचे का arrow A. So 40 minus T is equals to 4a. You solve these two equation with a black color here.
टी टी कैंसल, 20 इज इक्वल्स टू 6a, एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/6. पुट दिस वैल्यू ऑफ 20/6 इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन. आई हैव पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2. तो वहाँ पे हमने पुट किया 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू 20/6 यहाँ से हमने पुट की. वहाँ से हमें टी मिल गया, टी हमें मिला यहाँ से 80/3. and you know T is equals to Kx, which is the spring force. So Kx is equals to 80/3 and K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है 100. So 100 into x is equals to 80/3, 0 0 cancel. So x is equals to 8/30, which is equals to 0.266 meter, that is 26 meter. So इसका ऑप्शन A correct है, not option B. By mistake I made it correct. So option correct is option A. So in this question, figure shows 3 blocks of system of masses m, 2m and 3m. The net contact force on 2m is. तो हमने पहले तो ऊपर वाला जो मास m है उसकी FBD निकाली. इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स. नीचे mg है, सो n इज इक्वल्स टू mg हमने लिखा. सो हमने FBD ऑफ 2m निकाली. 2m के ऊपर अभी 2 कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2m एंड 3m and one in the upward portion, that is m and 2m. so इसका पहले तो वेट लगेगा नीचे. ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो होगा n डैश इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस अपर वाला m कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे लगेगा. इसको हमने इक्वेशन प्लॉट कर दिया. सो मुझे n डैश मिल गया 3mg. हमें नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, सो इट इज़ एक्टेड बाय 2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n डैश एंड n. मैंने यहाँ पे दिखाया है n डैश एंड n. n डैश इज 3mg, यहाँ से कैलकुलेट किया. n इज इक्वल्स टू mg हमने यहाँ से कैलकुलेट किया. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट कर दो. आंसर आया 2mg. सो द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द मास ऑफ 2m विल बी 2mg. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो अ मैन ऑफ मास कैपिटल m, यहाँ पे आदमी दिया है जिसका मास कैपिटल m था. ये केबिन है जिसका मास स्मॉल m है. इसने रस्सी से पकड़ लिया है इस केबिन को और ये पूरे अभी दोनों रेस्ट में. यहाँ पे पूछा है कि ये मैन और ये केबिन के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कितनी होगी. सबसे पहले हमने FBD निकाली आदमी की. ऊपर टेंशन T लगेगा, जिस सरफेस पे ये खड़ा है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी और उसका वेट mg नीचे लगेगा. तो इक्वेशन आ गया n प्लस टी इज इक्वल्स टू mg. फिर हमने FBD बॉक्स की निकाली. यहाँ पे हमने फिर वेट ऑफ दिस बॉक्स इज mg, कैपिटल mg नीचे की तरफ, टेंशन T अपवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन इस केबिन के ऊपर लगेगी नीचे की तरफ. उसका एक इक्वेशन आ गया. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस यू गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एज m माइनस m अपॉन 2 इंटू g. दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. So in the question, find the tension in the string between the block A and B. A और B के बीच में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है. दिस ब्लॉक ऑफ 3 kg और 1 kg के बीच में जो रस्सी है उसके बीच में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है. अनरेस्ट इज गिवन इन द फिगर. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पे जब कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल्स टू F अपॉन M. ठीक है. सो यहाँ पे जो F होगा, F इज़ द फोर्स, नेट फोर्स. तो यहाँ पे देखना तुम, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, 20 न्यूटन. ये दोनों कंबाइंडली इन दोनों के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है. कितना लग रहा है? दैट इज 30 न्यूटन. ठीक है. इफ़ यू इमेजिन दिस सिचुएशन टू बी लाइक दैट, हॉरिजॉन्टल में हम कैसा करते थे, लेट्स से दिस इज 20 न्यूटन. ये एनालॉजी दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट थिंग हैपनिंग हियर. टू अंडरस्टैंड यू, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन. ठीक है. तो अगर नेट फोर्स में पूछता तुम्हें इस सिचुएशन में तो तुम क्या कहते, 30 प्लस 20 न्यूटन कहते या 30 माइनस 20 कहते? ऑब्वियसली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो यू विल से 30 माइनस 20. इमेजिन द सेम थिंग हैपनिंग हियर. एक तो ये इधर से नीचे आएगा या ये साइड से नीचे आएगा. सो जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो साइड से वो झुकेगा. सो इट इज़ coming falling down from the left hand side because 30 Newton is more than 20 Newton. So I can write the acceleration as net force upon total mass. Net force कितना आ रहा है यहाँ से? यहाँ से 40 Newton आना चाहिए. So I made a mistake here. It should be 40. So 40 minus 20 upon total mass कितना है? 1 plus 3 plus 2 that is 6. So कितना आया ये? 20/6 is the acceleration. So तीनों block will move with the same acceleration.
ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नेट टेंशन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक A and B. I had two options to draw the FBD of 1 kg and 3 kg. अगर हम 3 kg की FBD निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, T1 नीचे. अगर इसके अंदर हम टेंशन T1 और इसके अंदर टेंशन T2 कंसिडर करते हैं तो B के FBD में T1 नीचे, mg नीचे, ऊपर रहेगा T2 और नीचे होगा इसका एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे अननेसेसरी दो वेरिएबल्स आ गए, मुझे सिर्फ T1 की वैल्यू जाननी थी. सो इट्स बेटर टू ड्रॉ द FBD ऑफ 1 kg, जो कि हमने यहाँ पे किया. दैट इज 10 न्यूटन फोर्स mg डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. Plotting the equation, substituting the value, you get the value of tension T as 20/3 Newton. So in the question, block of mass m is kept on an inclined plane. If the block is at rest, the force exerted by the inclined plane on the block will be. So हमने ब्लॉक की FBD निकाली, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन. We took the component of mg, as we know this angle of inclination is theta, so this angle will be theta. So this is mg cos theta, this is mg sin theta. Equating these two equations, n is equals to mg cos theta. If you are worried what is this f, ये ब्लॉक अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो दिस सरफेस शुड बी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन. इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स F विल होल्ड दिस ब्लॉक, विच इज़ नॉट कंसर्न हियर. सो यहाँ पे आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट.